दोस्तों, पुणे का चर्चित हत्याकांड केतन मर्डर केस, जिसमें बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन बिल्कुल खिसक जाएगी। एक मंगेतर और दोनों पहुंचते हैं लोहेगढ़ किले पर, जो कि पुणे में स्थित है। युवक का नाम था केतन और उसकी मंगेतर का नाम था सिया, और वो तारीख थी 18 जून 2026। सुबह के तकरीबन 10 से 10:30 बजे थे। तभी अचानक पता चलता है कि केतन का पैर पहाड़ी से फिसल जाता है और फिर वहां से वह 400 फीट नीचे खाई में गिर जाता है। इसके बाद उसकी मंगेतर रोती है, चिल्लाती है। जब परिजन वहां पहुंचते हैं और फिर उसके होने वाले पति को अस्पताल पहुंचाया जाता है, पता चलता है उसकी मौत हो गई है। मगर फिर एक ऐसा खुलासा होता है जिसने सभी को सोचने पे मजबूर कर दिया है, क्योंकि घटना से कुछ दिन पहले ही केतन और शिया को जाना था इंडोनेशिया के बाली में, जहां पर प्री वेडिंग शूट था। मगर एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही गाड़ी रुकती है एक होटल में, जहां पर सब लोग खाना खाते हैं। उसी दौरान जो उसकी केतन की मंगेतर थी शिया, वह अपनी गाड़ी में आती है और बैग से कुछ सामान निकालती है, दोबारा फिर चली जाती है। और जैसे ही सब लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं, पता चलता है केतन का पासपोर्ट गायब है। वहीं से वह प्लान कैंसिल हो जाता है, जिसके बाद पता चलता है 18 जून को केतन की मौत हो गई है। और पुलिस ने एक ऐसा सच सामने लाया है जिसके बाद आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा सुने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपके बीच रवि। ये सच्ची घटना चालू होती है महाराष्ट्र का ही एक जिला है पुणे, उसी के पास ही एक इलाका है गुहजा। वही के रहने वाले विशाल नाम के कारोबारी, जो कि प्रॉपर्टी के बहुत बड़े कारोबारी थे, उनका एक बेटा था केतन। अब केतन की शादी के लिए उन्होंने अपने रिलेटिव में चर्चा चलाई। तभी पता चलता है कि एक उनके बहुत पुराने दोस्त, आज से लगभग 35 साल पुरानी दोस्ती थी, और उन्हीं के वहां एक लड़की थी जिसका नाम था शिया। अब जैसे ही केतन के पिता शिया को देखते हैं अपने बेटे के लिए पत्नी को, और वैसे ही एक नजर में उनको वह पसंद आ जाती है। और फिर फरवरी महीने में अपने बेटे की और उस लड़की शिया की दोनों की एंगेजमेंट करा देते हैं। यहाँ पर सभी लोग मेहमान पहुंचते हैं और दोनों को आशीर्वाद देते हैं, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और फिर 18 जून 2026 को, जो कि केतन को ट्रैकिंग का शौक था और वह ज्यादातर पहाड़ों पर जाता था, वहां के दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करता था। और उसने सिया से कहा था कि पुणे के पास एक लोहगढ़ किला है, जो कि वहां का नजारा बहुत अच्छा है। वह अपनी मंगेतर शिया को फोन करता है और सुबह 8 बजे उसको घर से जाकर रिसीव करता है। दोनों फिर कार से निकलते हैं 60 से 70 किलोमीटर की दूरी तय करके उसी लोहगढ़ किले में। और 10:30 बजे के आसपास तभी शिया अपनी मां को फोन करती है और कहती है केतन, जो कि एक खाई में गिर गया है, फौरन आप चले आइए। अब जो शिया की मां थी, वह केतन के पिता को फोन करती है कि जो हम लोग के बच्चे जहां घूमने के लिए गए हैं, वहीं से केतन गिर गया है, आप भी फौरन वहां पहुंचिए। अब दोनों के परिवार वाले उस घटना वाली जगह पे पहुंचते हैं, और इधर वहां का प्रशासन हो या वहां की वन विभाग पुलिस हो, सब मौकाए वारदात पर केतन को तलाशने के लिए 400 फीट नीचे खाई में पहुंचते हैं। और पता चलता है
उसकी सांसें थम गई हैं। मगर लोगों को अभी उम्मीद लग रही थी कि ऐसा नहीं कि केतन जिंदा हो। फौरन केतन को पास के अस्पताल में ले जाया जाता है। पता चलता है केतन की मौत हो गई है। अब जो आसपास के लोग थे, परिवार वाले लोग थे, सिया से पूछताछ कर रहे थे, बेटा उस समय क्या हुआ था। शिया ने बताया कि हम लोग वही खड़े होकर सेल्फी खींच रहे थे। अचानक केतन का पैर फिसलता है और केतन वहीं से गिर जाता है और फिर मैं चिल्लाती हूँ, आसपास के लोग भी आते हैं और फिर पता चलता है केतन की मौत हो गई। अब पुलिस परिवार वाले इस मौत को सामान्य मौत मान रहे थे और फिर 21 जून को केतन के घर वाले केतन का शांति हवन के लिए सभी लोगों को बुलाते हैं। यहां पर शिया भी पहुंचती है। घटना से एक दिन पहले ही सिया स्टेटस लगाती है कि तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर कैसे जा सकते हो, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। और सारे लोग शिया को सहानुभूति दिखा रहे थे, उसको सांत्वना दे रहे थे, समझा रहे थे, बेटा जो हुआ हो जाने दो, तुम अपने आप को संभालो। मगर इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी, यह अभी पर्दाफाश होना बाकी था। अब जो सिया थी पहुंचती है केतन के घर, जहां पर पहले से मेहमान मौजूद थे। जो केतन की बहन थी वह आती है, सिया के बगल में बैठ जाती है और पूछती है, सिया जो मेरे भाई की मौत हुई है उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था। क्योंकि मेरा भाई ट्रैकिंग का काफी ज्यादा शौकीन था और उसको हर चीज का तजुर्बा था। मेरा भाई ऐसे तो नहीं गिर सकता है, सच सच बताओ उस दिन क्या हुआ था। जैसे ही सिया यह बात सुनती है, मानो उसके हाव भाव बदल जाते हैं और वह डर जाती, सहम जाती है और गोल मोल जवाब देने लगती है। यहीं से मृतक केतन की बहन को डाउट होता है। वह अपने पिता विशाल के पास जाती है, कहती, पापा मुझे शिया पर शक है, इसी ने मेरे भाई के साथ कुछ ऐसा तो नहीं किया है जिसके कारण से मेरे भाई की मौत हुई है। आप फौरन पुलिस के पास जाइए, इस पूरी जांच की फिर से जांच कराइए। अब विशाल पहुंचते हैं थाने में और जो पुलिस के अधिकारी थे उनसे कहते हैं, जो मेरे बेटे की मौत थी मैं चाहता हूं उसकी दोबारा निष्पक्ष जांच हो। पुलिस भी पहले इस बात को कहती है, आपके बेटे की जो कि एक गलत तरीके से जो भी हुआ है, जो पैर फिसलने से ऐसी कारण से मौत हुई है। मगर पिता बीर बीर कहते हैं, पुलिस वाले आश्वासन देते हैं, कहते हैं ठीक है मैं जांच कर रहा हूं। और पुलिस की टीम जो लोहगढ़ फोर्ट था वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। जैसे ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, पता चलता है जो कि केतन और शिया जा रहे थे उनके जस्ट पीछे 10 से 15 फीट पीछे एक युवक चल रहा था जिसने हुड्डी पहन रखी है। अब पुलिस को अंदेशा होता है कि इस समय टेम्परेचर जो कि 36-37 डिग्री के आसपास है, इतनी गर्मी में व्यक्ति हुड्डी क्यों पहनेगा। अब पुलिस शिया का कॉल डिटेल चेक करती है और जैसे ही कॉल डिटेल चेक होती है तो पुलिस को सबसे बड़ा क्लू मिल चुका था। क्लू ये था, जनवरी से लेकर जून तक शिया ने उस नंबर पर 2004 कॉल आई हैं और तकरीबन 338 घंटे बात हुए हैं। अब यह कोई सामान्य बात होगी नहीं। और फिर पुलिस इस नंबर की नाम तलाशती है तो पता चलता है इस युवक का नाम है चेतन चौधरी। अब पुलिस घटना वाले दिन इस मोबाइल को ट्रैक करती है, पता चलता है यह एक ऑफिस में था। अब पुलिस पहुंचती है इस आरोपी तक, जब उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो बताता है कि वह उस दिन उस घटने वाले जगह पर गया था। और पुलिस फौरन उस युवक को उठाती है और शिया को भी उठाती है, कड़ाई से पूछताछ करती है। तो एक ऐसा खुलासा होता है जो कि काफी हैरान कर देने वाला है। तभी शिया बताती है, आज से लगभग 2 से 3 साल पहले जो कि चेतन चौधरी है वह मेरे कॉलेज में ही पढ़ता था और जो उसके पिता की दुकान थी ड्राई फ्रूट की, उसी के सामने मेरे पापा का ऑफिस था। तो अक्सर हम वहां जाते थे। इसी दौरान हम लोगों में नजदीकी आती है, दोनों में प्यार मोहब्बत हो जाता है और फिर देखते देखते मेरे घर वाले मेरी सगाई तय कर देते हैं केतन अग्रवाल से, जो कि फरवरी में हम लोगों की शादी हुई। और जो कि चेतन चौधरी मुझसे कह रहा था कि तुम मेरी हो,
और तुम मुझसे ही शादी करना, और मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगा। मगर मैं घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती थी, क्योंकि घर वाले मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। इसीलिए मैं मन ही मन में सोच रही थी कि अब केतन को कैसे निपटाया जाए। और केतन मुझसे कहता है कि चलो क्यों ना ट्रैकिंग के लिए हम लोग कहीं पर चलते हैं हिल स्टेशन में, जो कि पुणे से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर एक लोहागढ़ किला है, जो कि काफी ऊंचा है और काफी लोग वहां पहुंचते हैं। और मैं और केतन 31 मई को उसी जगह पहुंचते हैं। और जैसे ही मैं वहां पर जाती हूँ, देखती हूँ कि वहां से कितनी नीचे खाई है, तो यहां से कोई अगर गिर जाए तो उसकी मौत हो जाएगी। पहली बार मुझे यहीं से केतन की कत्ल का प्लान मेरे दिमाग में आया और मैंने सोचा यहीं से मैं केतन को धक्का देके मारूंगी। मगर फिर मुझे तलाश थी एक अच्छे से दिन। फिर मैं 4 जून को केतन से कहती हूँ मुझे लोहगढ़ फोर्ट जाना है। इसके बाद जब केतन अपने घर वालों से कहता है कि मुझे लोहगढ़ फोर्ट जाना है, तो घर वाले मना कर देते हैं, कहते हैं तुमको 6 जून को इंडोनेशिया के बाली जाना है, जहां पर तुम्हारा दोनों लोग का प्री वेडिंग शूट है। और मैं इंडोनेशिया के बाली नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अपने होने वाले मंगेतर के साथ फोटोशूट करूंगी तो यह बात केतन को बहुत खराब लगेगी। मुझे करती तो क्या करती, घर वाले दबाव बना रहे थे कि तुम दोनों लोग को वहीं पर जाना है। फिर मेरे दिमाग में एक ऐसा प्लान आता है जिसमें मुझे कामयाबी मिलती है। और सुबह के तकरीबन 9 बजे मैं पहुंचती हूँ केतन के घर पे, जहां पर पहले से लोग तैयार थे, क्योंकि केतन, उसकी बहन और एक उसकी फ्रेंड। और तभी कार ड्राइवर कार लेकर आता है, हम सभी लोग कार में बैठ जाते हैं और कुछ किलोमीटर चलने के बाद एक होटल मिलता है। वहीं पर हम लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। और अब मैं दिमाग में एक आइडिया सोच रही थी और वह आइडिया भी आता है, क्यों ना केतन का पासपोर्ट गायब कर दें, इसके बाद हम लोग की ट्रिप कैंसिल हो सकती है। और सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे। इसी दरमियान मैं कहती हूँ कि मुझे थोड़ा काम है, मैं गाड़ी में कुछ सामान लेने जा रही हूँ। इसी दरमियान वहां पर ड्राइवर मौजूद था जिसका नाम था वैभव जाटो। वह मुझको देख रहा था और मुझे लगा कि मेरी चीजों पर वह इतना बारीकी से नजर नहीं डालेगा। इसी दरमियान मैं बैग से केतन अग्रवाल का पासपोर्ट लेती हूँ, अपने जूते में छुपा लेती हूँ और पहुंचती हूँ उसी होटल में, वॉशरूम में फाड़ के फेंक देती हूँ। जब हम लोग वापस आकर गाड़ी में बैठते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं और जैसे ही पासपोर्ट सब लोग अपना अपना निकालते हैं, इस दौरान केतन का पासपोर्ट नहीं था। और फिर हम लोग काफी ज्यादा वहां ढूंढने का नाटक करते हैं, क्योंकि हमने वह पासपोर्ट टॉयलेट में डाल दिया था। और फिर इसके बाद यह ट्रिप कैंसिल हो जाता है। और फिर 14 जून को मैं केतन से फिर कहती हूँ मुझे लोहगढ़ किला जाना था, और वही दिन था जिसमें इस घटना को अंजाम देना था। और केतन सब चीजों से अनजान था। वह फिर से मेरे साथ पहुंचता है लोहगढ़ किले में, और फिर मैं उसको एक ऊंची जगह पर लेकर धक्का देती हूँ। इत्तेफाक कहें या संयोग, वह एक पेड़ पर लटक जाता है और फिर वह ऊपर आ जाता है। और जैसे ही केतन मुझसे कहता है कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, तो मैं फौरन ही एक उसे जवाब देती हूँ कि तुमको सांप काटने वाला था, इसीलिए मैंने तुम्हें धक्का दिया। यहाँ पर केतन मुझे गला लगाता है, कहता है तुमने मेरी आज जान बचा ली। और केतन यह बात अपने घर वालों को बताता है कि आज मुझे मेरी जान सिया ने बचाई है, क्योंकि मुझे सांप काटने वाला था। और फिर 19 जून को मेरा बर्थडे था, और जिसके लिए केतन ने एक अच्छा सा रिजॉर्ट बुक किया था और सारे मेहमान आने वाले थे। इससे पहले मुझे लग रहा था कि अब केतन को हटाना पड़ेगा। 18 जून को जाना था केतन के साथ। फिर उसी लोहगढ़ फोर्ट में मैंने केतन से कहा था कि हम लोग को जो प्री वेडिंग शूट होना है, क्यों ना उसी फोर्ट में शूट कराएं, जिसके लिए आज वहां पर जगह देख लेते हैं। केतन मेरी बातों पे आ जाता है और मैं यही प्लान बताती हूँ चेतन चौधरी यानी अपने बॉयफ्रेंड से कि आज ही का दिन है और इस वारदात को अंजाम देना है। इससे पहले 17 जून को हम और केतन पहुंचने वाले थे, जो कि एक दिन बाद 18 तारीख को लोहगढ़ फोर्ट में,
और 17 तारीख को मैं अपने प्रेमी चेतन को बुलाती हूँ कैफे में और वहीं पर बैठकर प्लान बनाती हूँ किस तरह से अपने होने वाले मंगेतर को मारा जाए। और सब चीजें फिक्स हो चुकी थी। 18 जून का तारीख आती है और जहां पर तीनों लोग पहुंचते हैं उसी जगह पर, और जो सिया थी वह पानी पीने के बहाने नीचे बैठती है। पीछे से चेतन चौधरी आ रहा था, इसी दरमियान उसको धक्का दे देते हैं और जिसके बाद पता चलता है केतन की मौत हो गई है। और मीडिया सूत्रों की दावा यह भी है कि शिया ने केतन से लेकर 1 करोड़ रुपए अपने प्रेमी को दिए थे, इसलिए कि वह अपने जो कि शौक पूरे कर सके, और केतन से कहा था कि उसको शॉपिंग करनी है शादी के लिए। जब पुलिस ने इस पूरी वारदात का खुलासा किया तो बहुत ही हैरान कर देने वाला सच सामने आया। आप बताइए अपनी प्रतिक्रिया, क्यों आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।